स्टूडेंट्स देखिए, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे और केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से तैयार कर रहे होंगे और इस समय प्रैक्टिस भी आप खूब ज़ोर शोर से कर रहे हैं। तो इसी दौरान आइए कुछ रेजोनेंस की हम बात करते हैं और रेजोनेंस इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो यह दिमाग में रखिए कि रेजोनेंस हमेशा पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का ही पॉसिबल है, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस नहीं। तो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का जो रेजोनेंस है वो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही होता है। जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे होते हैं तो वो रेजोनेंस कवर हो रहा होता है। ध्यान से देखिए और बहुत अच्छे से आप तैयार कीजिए। तो पहले हमको क्या तैयार करना होगा, देखिए 3 मॉलिक्यूल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम सबसे पहले इसी को बता रहे हैं, अन्यथा आपको इधर उधर नहीं लेके चल रहे हैं। तो रेजोनेंस का मतलब क्या हुआ, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बट नॉट एटम। तो सबसे पहले हमको इसका लुईस स्ट्रक्चर तैयार करना है। आइए देखते हैं। जैसे पहला मॉलिक्यूल आयन है CO3 -, क्या कहते हैं क्लास, नाम पता होगा आपको, कार्बोनेट आयन। तो कार्बोनेट आयन है तो देखिए कार्बन, पहले आप इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए, 3 ऑक्सीजन और 2 पर माइनस चार्ज है, लगा दीजिए। अच्छा, ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, हाँ आप बोलिए। जी हाँ 6, राइट, पढ़ रहे हैं आजकल आप, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 1 2 3 4। कौन कह रहा है पीछे सर कैसे होगा, अरे भाई ऑक्सीजन के 8 एटॉमिक नंबर हैं तो 2,6 समझ में आ गया ना। आप फालतू क्वेश्चन नहीं पूछा करिए भाई आप लोग, यह तो भाई बेसिक चीज़ है और उम्मीद है आपको आता होगा, हमेशा ये उम्मीद रखनी चाहिए आपको। अब देखिए कार्बन के आउटर सेल में बता ही देते हैं 2,4, तो 1 2 3 4। ध्यान दीजिए, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 6 और 1 7, माइनस वाला भी इलेक्ट्रॉन काउंट होता है, इसके पास भी 7। तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन की आप शेयरिंग करा लीजिए। इससे फ़ायदा यह हो जाएगा कि इस ऑक्सीजन की ऑक्टेट जल्दी कंप्लीट हो जा रही है। तो कार्बन, ऑक्सीजन माइनस और ऑक्सीजन माइनस। अब यहाँ पर देखिए कार्बन के पास 4 थे, इससे मिल गया 1 और इससे मिल गया 1, 6 हो गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग आप इससे कर लीजिए, तो क्या बन गया क्लास, ये डबल बॉन्ड। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे एक सिग्मा है और एक पाई, और है पाई इलेक्ट्रॉन की पाई बॉन्ड है, मतलब हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन जनरेट है और रेजोनेंस कराने के लिए हमें पाई बॉन्ड चाहिए। ओके, आइए अब समझते हैं। तो C डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस, तो रेजोनेंस का सिंबल यह है। क्या पॉसिबिलिटी है, यह बॉन्ड यहाँ भी आ सकता है O माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। और एक पॉसिबिलिटी है शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, तो पाई इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट होने के 3 ही चांस हैं भाई, ये पहला वाला ओरिजिनल, दूसरा और तीसरा। तो हाउ मैनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनेट आयन, 3। ओके, बी दूसरा देखिए NO3-, नाम क्या है इसका, नाइट्रेट आयन। क्या पढ़ते हैं इसे क्लास, नाइट्रेट आयन। अब देखिए नाइट्रोजन, पहले इसका स्ट्रक्चर तैयार कर लीजिए। तो ये कार्बोनेट आयन का आपने यहाँ पर रेजोनेंस तैयार किया और आप इसको बहुत सुंदर तरीके से तैयार कर लीजिएगा ताकि पेपर में जब भी आए तो आप उसको कर ले जाएं। NO। अब देखिए नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है क्लास, जी हाँ बोलिए, 5। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ते रहिए जैसे आप पढ़ रहे हैं। 2 3 4 5। ऑक्सीजन के 1 पे माइनस चार्ज होगा। ऑक्सीजन के आउटर सेल पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक की शेयरिंग कर लीजिए। अब देखिए यहाँ 2 की शेयरिंग हो जाएगी क्लास। तो नाइट्रोजन की तो ऑक्टेट पूरी हो रही है भाई, 5 इसके पास थे, 1 इससे मिल गया, 2 इससे मिल गया, 5 1 6 2 8। तो ये क्या करेगा, नाइट्रो अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। तो N डबल बॉन्ड O माइनस और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये हो गया स्ट्रक्चर। अब क्या करेंगे, N
डबल बॉन्ड O, यह भी पॉसिबिलिटी है। और एक पॉसिबिलिटी क्या है, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, O माइनस। तो हाउ मैनी स्ट्रक्चर, 3। कहना क्या चाहते हैं, कहना यही चाहते हैं जिस मॉलिक्यूल के जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं वह मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। आइए O3 का भी केस समझ लेते हैं। O3 को आप क्या पढ़ते हैं, कौन कह रहा है ऑक्सीजन, गलत जवाब। सही जवाब क्या है, ओजोन। भैया ऑक्सीजन O2 होता है। तो O ऑक्सीजन क्या आउटर सेल में 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, दो इलेक्ट्रॉन की आप शेयरिंग कर लीजिए। ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गई। ऑक्टेट के कंप्लीट हो जाने के बाद क्या होता है भाई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। अब भाई एक ही तो पॉसिबिलिटी है, पाई इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ जा सकता है या तो यहाँ। भाई कितने बन सकते हैं ओजोन के, 2। तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। अगर कहें सबसे कम स्टेबल कौन सा है तो ओजोन, इन तीनों में, क्योंकि ओजोन के कम रेजोनेंस बने हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन आपके पास ये भी होगा, अगर अब इन दोनों के तो सेम रेजोनेंस है, इसके भी 3 है और नाइट्रेट आयन के भी 3 है। अगर आपको इनसे कहा जाए तो इस दोनों केस में जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम नंबर में बनते हैं तो हम चेक करते हैं किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, कार्बन की ज़्यादा है कि नाइट्रोजन की ज़्यादा है। ऑब्वियसली नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी। भाई पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। दैट्स वाई नाइट्रेट आयन इज़ द मोर स्टेबल देन ऑल ऑफ। ओके क्लास, तो इस तरीके से हम लोग रेजोनेंस इस मॉलिक्यूल का तैयार कर चुके हैं और इसको आप अच्छे से रिवाइज भी कर लीजिएगा।